नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि भारत में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये संख्या बढ़कर के अब 2710 पहुंच चुकी है। यहां पर दिल्ली में कोरोना से पहली मौत भी हो चुकी है, तो वहीं दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 294 पहुंच चुके हैं। नोएडा में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 57 पहुंच चुकी है और पिछले 24 घंटों में 14 नए केस भी सामने आए हैं। तो वहीं केरल में कोविड मरीजों की संख्या 1147 पहुंच चुकी है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, इस वक्त कोरोना लगातार अपने पैर पसारता हुआ और अब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली और नोएडा में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वहीं केरल में कोविड मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो 1147 अभी तक पहुंच चुकी है। लगातार लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट है। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली की अगर बात की जाए, राजधानी की, तो 294 अभी तक कोरोना के मामले लगातार सामने आए हैं। तो वहीं देश में अगर बात की जाए तो 2710 मामले सामने आए हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, दिल्ली में कोरोना से पहली मौत भी हो चुकी है। ये एक डरावनी खबर जरूर है कि पहली मौत भी हो चुकी है दिल्ली में कोरोना से। और देश की अगर बात की जाए तो अभी तक 2710 मामले सामने आए हैं। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही मऊ से, जहां पर आपको बता दें कि अब्बास अंसारी हेट स्पीच केस में दोषी करार दिए गए हैं। मऊ कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो वहीं आपको बता दें कि 2022 चुनाव के दौरान मुकदमा लिखा गया था। अफसरों को अब्बास अंसारी ने धमकी दी थी और अफसरों को हिसाब किताब की धमकी दी थी। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान यह मुकदमा दर्ज किया गया था। अफसरों को अब्बास अंसारी ने धमकी दी थी और आपको बता दें कि अफसरों को हिसाब किताब की धमकी दी थी। आपको याद हो कि तब सुभाषपा की सीट पर लड़े थे और तब सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ थी और इस दौरान उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो भैया से कहूंगा, और उसी को लेकर हेट स्पीच मामले में अब फिलहाल सुनवाई हुई। नवरत्न हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नवरत्न, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही? जिस तरीके से 2022 का हेट स्पीच मामला कहीं ना कहीं गले की हड्डी बनता हुआ नजर आ रहा है अब्बास अंसारी के लिए, क्या अपडेट आपके पास है? द्वारा तारीख के हेट स्पीच मामले में फैसला आने वाला है, लेकिन किस तरह की कार्रवाई की गई है अभी इस पर पूरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब्बास अंसारी के साथ जो लोग हैं उनके वकील हैं वो भी कोर्ट के अंदर ही है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता किस तरह की सजा सुनाई जाएगी या किस तरह की फैसला आएगा। हालांकि इसमें उनको दोषी ठहराया गया है। बिल्कुल, और लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। अभी तक कासगंज जेल में बंद थे, लेकिन अब आज फिर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया नवरत्न, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं डरावने जरूर हैं। दिल्ली में पहली मौत भी हो चुकी है और अभी तक अगर बात की जाए तो 2710 मामले अभी तक पूरे देश में सामने आए हैं। लगातार कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में कोरोना के चलते पहली मौत भी हो चुकी है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नोएडा से हमारे संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अगर दिल्ली की बात की जाए तो पहली मौत भी कोरोना से हो चुकी है और लगातार 250 के आसपास से आंकड़ा जो है कोरोना मरीजों का वो पहुंच चुका है। क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है अभी तक? जी बिल्कुल, प्रियव्रत बता दें आपको कि जिस तरह से कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो धीरे धीरे अब देश में पैर पसारना शुरू कर दिया गया और लगातार देखिए आंकड़ों का यदि हम जिक्र करें तो 2700 से अधिक मामले देश में अब कोविड के हो चुके हैं। वहीं यदि हम दिल्ली की बात करें तो 294 मामले दिल्ली में अब तक दर्ज किए गए। वहीं बीती रात एक महिला की भी कोविड से मौत हो जाती है, जिसका उम्र लगभग 60 वर्ष से अधिक बताया गया था। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि महिला को पहले से कई और भी बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती
सकती है, लेकिन कोविड भी एक मेन वजह रहा है, क्योंकि लगातार देखा गया है कोविड में जिस तरह से जो उसके जो लक्षण जो रहते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो, बुखार हो, सर दर्द हो, ये तमाम जो लक्षण है वो उसमें पाए गए। तो उसके बाद उसको जब एडमिट करवाया गया था तो उसका कोविड पॉजिटिव बताया गया था, और उसके बाद उस महिला को प्रिकॉशन में रखा गया था, लेकिन देर रात उस महिला की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कोरोना अब पूरे देश में फैलते हुए नजर आ रहा है, लेकिन जिस स्पीड से ये फैल रहा है ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये बढ़ सकता है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में लगभग 570 मामले दर्ज किए गए। वहीं 7 लोगों की मौत भी हुई है। वह दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक में एक लोगों की मौत हुई है। वहीं केरल में बात करें तो केरल में सबसे अधिक कोरोना के मरीज पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कोविड को लेकर के देश में अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही देखा जाए जिस तरह से कोविड का जो नया वेरिएंट है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, कि इसके जो वायरस है वो बहुत ही फास्ट बॉडी सर्कुलेट कर रहे हैं एक दूसरे बॉडी से। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले वक्त में एक बहुत ही चिंता की विषय है। हालांकि अभी कोई खास एडवाइजरी नहीं जारी किया गया, जो पहले ही हम लोग यूज़ करते थे, जैसे मास्क यूज़ करना, भीड़ वाले इलाकों से बचना, इन तमाम चीज़ों का गाइडलाइन अभी भी बरकरार है, वैसे ही लोग फॉलो करें। लेकिन अभी जिस तरह से दिनचर्या लोगों का चल रहा है, चाहे हम खास करके यदि देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करें तो सुबह का वक्त हो या फिर शाम का वक्त हो, मेट्रो में हज़ारों की तादाद में लोग सफ़र करते हैं, बसों में लोग सफ़र करते हैं, सड़कों पे लोग निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा डर होना चाहिए कि जिस तरह से कोविड का ये नया वेरिएंट फैल रहा है और जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है, भीड़ जगह जगह पे रहती है बिना किसी प्रिकॉशन के, बिना किसी मास्क के, तो ये आने वाले समय में भयावह रूप ले सकता है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को भी कोविड को लेकर के जागरूक रहना पड़ेगा, और जिस तरह से जो एडवाइजरी जारी की गई थी, मास्क का यूज़ करना, सैनिटाइजर का यूज़ करना, इन तमाम चीज़ों को लगातार लोगों को बिल्कुल कहीं ना कहीं एक वही दौर चल रहा है जो हमने देखा था 2020 में, जिस तरीके से लगातार कोरोना जो था वो पैर पसार रहा था और हजारों लोग इसकी भेंट भी चढ़ गए थे। नोएडा से हमारे संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, नोएडा में भी लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है और 57 इसकी संख्या पहुंच चुकी है। किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी कर रखी है, क्या अपडेट जानकारी आपके पास है दानिश? बिल्कुल, नोएडा में भी कोरोना अपने पैर पसार रहा है। सबसे पहले एक 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला मिली थी जिनको कोविड हुआ था और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, और उसके बाद से लगातार जो है मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। कल 19 मरीज आए थे, आज 15 मरीज आए, टोटल तकरीबन 57 मरीज हैं। हालांकि सबको जो है होम आइसोलेशन में रखा गया, और साथ ही जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनके लिए निगरानी समिति बनाई गई है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज से आ रहे हैं, क्योंकि ये छुट्टियों का समय चल रहा है, बच्चों के स्कूल बंद हैं, जो परिवार है ज़्यादातर बाहर गए हुए हैं अपने वेकेशंस मनाने के लिए, और जब वो लोग वापस आ रहे हैं तो उनको जो निगरानी समिति बनाई गई है वो उनकी बाकायदा टेस्ट करेगी, उसके बाद भी उनको जो है ओके करेगी कि हाँ वो ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था 2020 में, 2021 में, 2022 में किस तरीके से इस महामारी ने हाहाकार मचाया था, और किस तरीके से कह सकते हैं कि दैनिक जीवन को रोक से दिया था, थाम से दिया था। नोएडा एक ऐसा इलाका है जहाँ पर दुनिया भर के लोग यहाँ पर रहते हैं, दुनिया भर की जो मल्टी इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो यहाँ पर स्थापित हैं। तो जाहिर सी बात है अगर कंपनियां हैं तो लोग भी फॉरेन कंट्रीज से यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ स्टे करते हैं। हालांकि कई गाइडलाइंस पहले से लागू हैं, लेकिन जिस तरीके से जब 55 वर्षीय महिला यहाँ पर सबसे पहली कोविड मरीज मिली थी तो उस वक्त से ही कोरोना प्रोटोकॉल जो पहले से बना हुआ है उसको लागू कर दिया गया था। बिल्कुल दानिश और दीपक, मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग भी कवरेज करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और साथ ही